पति गुण को नुको गुण संतों का सत्संग सुन बेड़ा पार हो जाएगा। और वो न्यू कहा करता है सी में लगा तो ही चली जाइए स्वर्ग में और उठा के फिर कुट कुट लगे करता है। वो डेली कहा करती गुण संतों का सत्संग सुन तो योनि बदल जाएगी, कर्मों का निवारा हो जाएगा। पर उसने कभी भी बात नहीं सुनी और एक समय आया कि उनका शरीर पूरा हो गया। भाई इन्हें मना कर दो, इतने हम सत्संग कर रहे हैं, इतने कुछ ना बनाओ चाय भाई। एक तो मर के पैदा होगी राजा के यहाँ जो सत्संग सुना करती। तुम सोच रहे होंगे ये तुम सी कर रहे। देखा भी होगा कि हम जब से यहाँ बैठे हैं गए तो नहीं कहीं। साहिब जी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, तो क्या ये तपस्या नहीं है? ये भी तपस्या है, आपको पता नहीं चल रहा है। बस जैसे श्वास घट रहे हैं उनका हमें पता नहीं चल रहा, ऐसे ही ये तपस्या हमारी बन रही है, आपको पता नहीं चल रहा। ये आपको मिल जाएगी, निश्चिंत रहें। जैसे सने सने उम्र घट जाएगी और एक दिन यह काया ढल जाएगी, ऐसे ही आराम आराम से धीरे धीरे तेरी भक्ति बन जाएगी। तो गुरुओं के शरण लग्या रहे, कहे संतों के संग लाग हे तेरी बिगड़ी बढ़ेगी। तो बतेरे तो इसको मनोरंजन का साधन समझ रहे हैं, भाई हम गा रहे हैं बजा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। इसको गहराई से सोचिए। भूल से भी आपका हाथ यदि बिजली के तार में लग जाए, भूल से, बहुत बड़ी बात शास्त्र है, भूल से भी आपका हाथ यदि बिजली के तार में लग जाए तो आपकी जान चली जाएगी। पट्टे में हाथ आ जाए, कोल्लू में हाथ चला जाएगा। भूल से आपका बस का डंडा छूट जाए तो दुर्घटना हो जाएगी। जब भूल से इतने कार्य हो सकते हैं तो भूल से ये भक्ति भी बन जाएगी। आप आइए सत्संग में, ऑफ कोर्स भजन मत करिए, आप सत्संग में आइए, बैठिए, संतों का दर्शन मात्र करिए, कोई ध्यान मत करिए। हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी भक्ति बन जाएगी भूल से। आप आइए तो सही। ऐसे ही इस घोड़ी ने सत्संग सुना, और वो राजा के यहाँ राजकुमारी के रूप में पैदा हो गई। और वो जो घुन सत्संग नहीं सुनता था, कुट कुट में लगा रहता था, वो गाय के पेट पड़ गया और बैल बन गया। और जब बैल बन गया, घुनी भी जवान हो गई, बैल भी जवान हो गया। किसान ने एक दिन सोचा अब तो तेरा बैल जवान हो गया, क्यों न इसको जुए में जोड़ दिया जाए। तो खेत में ले गया, बड़े चाव से पाला था, और खेत में जब जुए के नीचे बैल को देना चाहा तो उसने जुआ लेने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। किसान ने बड़ी कोशिश करी, प्रयास किया, लेकिन बैल ने जुआ नहीं रखवाया। किसान को गुस्सा आया और उसने उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। वहीं से जंगल व्यावान से उस घोड़ी जो राजकुमारी के रूप में थी, राजकुमारी का डोला जा रहा था, कहार डोली लेके चला करते थे, और उसने अंतर ध्यान किया, देखा कि तेरा पति पिछले जन्म का आज पिट रहा है। जेठ की दोपहरी है, दोपहरी में किसान इसको पीट रहा है। उसने रिक्वेस्ट करी, दया आ गई अपने पति राजकुमार से कि मैं, आप बुरा ना माने तो मैं इस बैल से दो बात करना चाहती हूँ। किसान ने सोच के तो लाया था, राजकुमारी है, ठीक ठाक होगी, पर ये तो पागल है, ये तो पशुओं से बात करना चाहती है। लेकिन प्रेम था, इजाजत दे दी। राजकुमारी खेत में जा रही है, किसान ने देखा कोई दुल्हन के जोड़े में नारी आ रही है, रुक गया। उसने कहा ठहरो भाई, मैं तेरे बैल
से दो बात करना चाहती रही। ये दोपहरी में कहां से पागल आ गई? कर ले तू, क्या बात करेगी? तो मेरी नहीं सुन रहा। मैंने इसको पाला, परवश कराया, खिलाया पिलाया, मेरी बात नहीं मानने को तैयार है, तेरी कहां से सुनेगा? कान के मुंह लगा दिया। अरनू कह लगी गुण कंसरी खड़ी कर गया। नू कह लग रहा गुणी तू तो मनुष्य के चोले में, मैं तो पशु हूं, तेरी तो योनि बदल गई। नुको हाँ गुण, मैंने संतों का सत्संग सुना था, आज मेरी योनि पलट हो गई, मैं मनुष्य के चोले में आ गई जिसको देवता भी तरसते हैं। इस मनुष्य के चोले को ऐसा मत समझो कि ये ऐसा ही मिल गया, देवता भी इसको तरसते हैं। बैल आश्चर्यचकित हुआ, उसने कहा, आंसू आ गए बैल के, कहने लगा गुणी मैंने तेरी बात नहीं सुनी, आज मैं बड़ा दुखी हूँ, मैंने गुरु का वचन नहीं माना, संतों का सत्संग नहीं सुना, मैंने मनमानी कर ली, आज मैं पछता रहा हूँ, तो मेरा कुछ न कुछ उपाय बता के जाइए। नुको आज तो सिर्फ कर्म योनि है, ये योग योनि नहीं है, इसमें तो कर्म से ही कटेगा। अब तू जुआ धरवा ले और मेहनत से कमा, इसका प्यारा बन जा, सांटा ना लगन दे, तेरा जन्म सुधर जाएगा। वह गुणी गई नहीं, इतने डोले में बेटे ने खड़ा हो गया, पूंछड़ा धर लिया कमर पे, और किसान ने जुआ दी ना लाड ने धरवा लिया, चालिया दूसरे रोक दिया। आड़न कह लगे रहे, देख तो लूं, भाग्या गया। राजकुमार ने सोचा बड़त से बात करना थी, किसान पीछे ने के मामला भाई ने रोक लो। नू कह लगे बहन जी न्यू तो बता दे, मेरे बैल को के दिया तो नहीं, के कान में मंत्र फूंक दिया, तड़की तो पीटन लाग रहा था, जुआ नहीं लिया तेरे कान में, तो कह दिया अंदर भी जुआ धरवा लिया। इनको सुन ले, पहले जन्म में हम गुणर गुणी थे, सत्संग भवन में रहा करते, और मैं डेली नु क्या करती, गुण संतों का सत्संग सुन, और यू सुनिया नहीं करता, नु क्या करता, तो ये स्वर्ग में चले जाइए, मैं तो स्वर्ग में आ गई, मनुष्य के चोले में यू आज भी कर्म योनि में खड़ा है। नु कह लगा, हे देवी, हे बाण, तू मंत्र मने भी दे के जाइए, मने बड़द चलाने की जरूरत नहीं, मैं क्यों अपना कर्म बिगाड़ूं। और न्यू सुन के राजा भी भूम में पड़ गया रहे, मेरे तो देह भी आ गई, जो पशुओं को भी अपना ज्ञान दे के पार तार रही है, हम तो मनुष्य। तो भाई संतों के सत्संग में आकर के पापी भी पार हो जाती, परंतु युक्ति एक है कि दिल का हुजरा साफ कर, आना की जाने के लिए ध्यान गैरों का उठा, उस सदगुरु को बैठाने के लिए। और यदि हमने मनुष्य का चोला धारण कर लिया, संत बन गए, साध बन गए, और संतों की बात का उल्लंघन कर दिया, तो भाई निस्तारा नहीं होगा। मारे अपने अनुभव की बात है, एक वाणी मारे दिमाग में आवे है,